हस्ती तो है यहाँ बड़ी बड़ी, हस्ती तो है यहाँ बड़ी बड़ी, पर बस्ती तो है छोटी। लोग तो है यहाँ बड़े बड़े, पर सोच तो है उनकी छोटी। ये शायरी छोटी सोच की है। अब आइए सुनते हैं बड़ी सोच की शायरी। लोगों की सोच से चलोगे, लोगों की सोच से चलोगे तो अपने आप को छलोगे, और अपनी सोच से चलोगे तो फूलों के समान खिलोगे, तो फूलों के समान खिलोगे। हाय गाइज, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं काशी राय और आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। गरीब हम नहीं हमारी सोच है, गरीब हम नहीं हमारी सोच है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक भक्त था और वो दिन रात बड़ी श्रद्धा के साथ विष्णु भगवान का पूजा पाठ करता था। एक दिन अचानक विष्णु भगवान साक्षात उस भक्त के सामने प्रकट हो गए और उस भक्त से बोले, मांग, तुझे आज 3 वरदान देने आया हूँ। उस भक्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आप एक बहुत बड़ा राजशाही यानी राजाओं वाली सुख सुविधाओं वाली राज्य बना दो। विष्णु जी को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुआ और बोले, तथास्तु। और वहाँ बहुत बड़ा राज्य बन गया जिसमें राजाओं वाली सारी सुख सुविधा उपलब्ध था। अब बोले कि दूसरा वरदान मांग। तो हाथ जोड़कर उस भक्त ने बोला, हे प्रभु, इस राज्य में एक सेठ और सेठ का परिवार बसा दो। तो विष्णु जी बड़े ही कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे, राजमहल बनवाया यह तो ठीक है, लेकिन इसमें रहना इससे चाहिए था, परंतु इसने यह क्या वरदान मांग बैठा। तो उन्होंने सोचा, हो सकता है तीसरे वरदान में सही चीज मांगकर सब ठीक कर लेगा। तो विष्णु जी तथास्तु बोले और उस राज्य में एक सेठ और उसका परिवार उपस्थित हो गया। अब विष्णु जी बोले, मांग, तीसरा वरदान क्या चाहिए। तो उस भक्त ने बोला, हे प्रभु, आप कृपा कर मुझे इस सेठ के राज्य का चौकीदार का नौकरी दिलवा दो। और यह बात सुनकर विष्णु जी को बड़ा ही अफसोस हुआ कि मैं इसे क्या देने आया था और इसने मुझसे क्या मांग लिया। और उन्होंने तथास्तु बोलकर अदृश्य हो गए। तो दोस्तों, ये थी छोटी सोच। इस तरह के व्यक्ति के पास 1000 मौका आएगा और वो अपनी छोटी सोच की वजह से समझ नहीं पाएगा। जैसे इस भक्त को 3 बार मौका मिला, 3 तीर मिला निशाना लगाने के लिए, परंतु एक भी तीर का निशाना सही नहीं लगा पाया। अब शुरू करते हैं बड़ी सोच की कहानी। अमीर हम नहीं हमारी सोच है, अमीर हम नहीं हमारी सोच है। मैं आज आप लोगों को सती सावित्री की कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तो करीब करीब सबको मालूम है, लेकिन मैं इस कहानी को बिल्कुल अलग तरीके से सुनाने जा रहा हूँ। जब यमराज सती सावित्री के पति के प्राण को लेकर यमलोक की तरफ जा रहे थे, तब यमराज का पीछा करते करते सती सावित्री कुछ दूर पहुंची। तो यमराज ने मुड़कर देखा तो वे सती सावित्री को अपने पीछे देखा
तो यमराज बोले, बेटी तुम व्यर्थ ही मेरे पीछे आ रही हो, तुम वापस लौट जाओ, आखिर क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो? तो सती सावित्री बोली, अपने पति का प्राण आपसे भिक्षा स्वरूप वापस लेने आई हूँ। तो यमराज बोले, ऐसा नहीं हो सकता, यह विधि का विधान है। एक काम करो तुम अपने पति के प्राण के अलावा कोई और चीज वरदान स्वरूप मांग लो और वापस लौट जाओ। तो सती सावित्री कुछ सोचने लग जाती है और कुछ भी यमराज को जवाब नहीं देती। तो यमराज सोचते हैं कि यह अभी दुखी है, इसलिए वरदान नहीं मांग रही है। फिर कुछ मिनट बाद यमराज यमलोक के तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर बढ़ते बढ़ते कुछ दूर जाने के बाद यमराज फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो सती सावित्री उनके पीछे ही खड़ी थी। तो उन्होंने सती सावित्री को कहते हैं, बेटी मैं तुम्हारे दुख का सम्मान करता हूँ, लेकिन यह विधि का विधान है, तुम वापस लौट जाओ। बल्कि तुम्हें कोई एक वरदान चाहिए तो मांग लो मुझसे, परंतु अपने पति के प्राण के अलावा। तो उसने फिर कुछ नहीं बोली, फिर यमराज को जवाब नहीं देती। तो यमराज सोचते हैं कि यह अभी दुखी है, इसलिए वरदान नहीं मांग रही है। फिर कुछ मिनट बाद यमराज यमलोक की तरफ बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते यमलोक के दरवाजे तक पहुंच गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सती सावित्री उन्हीं के पीछे खड़ी थी। तो यमराज बोले, बेटी अब इस दरवाजे के अंदर तुम नहीं आ सकते, क्योंकि मरे हुए इंसान के प्राण ही अंदर जा सकता है। सो इसलिए अब तुम्हें आखिरी बार वरदान मांगने के लिए कह रहा हूँ, परंतु पति के प्राण के अलावा तुम कोई एक वरदान मांगो। तो सती सावित्री बोलती है, ठीक है प्रभु, आप मुझे वरदान स्वरूप यह वरदान देने का कष्ट करें कि मेरे ससुर जी अपने पोते को एक बहुत बड़ा सोने की कढ़ाई में स्नान करते हुए देख सके। क्या मांगी? मेरे ससुर जी अपने पोते को एक बहुत बड़ा सोने की कढ़ाई में स्नान करते हुए देख सके। तो यमराज ने तथास्तु बोले। तो सती सावित्री के ससुर अंधे थे। यमराज को तथास्तु बोलते ही तुरंत उनका आंख ठीक हो गया। तो सती सावित्री के ससुर खुशी से झूमकर चिल्लाने लगे कि मेरा आंख ठीक हो गया है, मेरा आंख ठीक हो गया है। प्रभु की बड़ी कृपा है जो मेरा आंख ठीक हो गया है। और उसी क्षण एक बहुत ही बड़ा सोने की कढ़ाई भी उनके आंगन में प्रकट हो गया। तो वे और भी खुशी से झूमने लगते हैं और बोलते हैं कि आज का दिन कितना अच्छा है जो मेरा आंख भी सही हो गया और इतना बड़ा सोने का कढ़ाई भी मेरे आंगन में आ गया। अब तो सब गरीबी भी खत्म हुआ। फिर इसके बाद यमराज सती सावित्री से बोले, बेटी अब तो तेरा वरदान पूर्ण हुआ, अब तू लौट जाओ अपने घर। तब सती सावित्री बोली, प्रभु अभी मेरा वरदान पूर्ण नहीं हुआ है, अभी अधूरा है। मानता हूँ कि मेरे ससुर जी का आँख ठीक हो गया है और सोने की कढ़ाई भी आपने दे दी है, लेकिन अभी मेरे ससुर जी अपने पोते को उस सोने की कढ़ाई में स्नान करते हुए अभी कहाँ देखा है। सो आप मेरे पति का प्राण वापस करेंगे तभी तो उन्हें पोते की प्राप्ति होगी और वो अपने पोते को सोने की कढ़ाई में स्नान करते हुए देख सकेंगे। यमराज यह बात सुनकर कुछ क्षण के लिए शॉक हो गए, यानी बहुत बड़ा झटका लगा उनको कि ये कैसा वरदान मैंने दे दिया। फिर वे बोले, बेटी जो मैं तुम्हें मना किया
आखिर घुमा फिरा कर वही तुमने मांग ही लिया। जाओ, अब तो मैं अपने जुबान से हार गया। आज तक जो कभी ऐसा नहीं हुआ वो आज तुम कर दिखाई, और उसके पति भी जिंदा हो गए। तो दोस्तों, इसे कहते हैं छोटे कुल खानदान में होते हुए भी बड़ी सोच। अब इसमें एक तीर से 3 निशाना आपको तो दिख रहा है, लेकिन मैं अभी भी इसमें एक तीर से 4 निशाना देख रहा हूँ। तो आइए इसे स्पष्ट करते हैं कैसे 4 निशाना। तो सती सावित्री एक वरदान में ही अपने ससुर जी की आंख मांग ली, और दूसरा जो गरीबी उनके घर था वो सोने की कढ़ाई मांगकर अपनी गरीबी दूर कर ली। अब तीसरा, वो अपने पति को भी जिंदा कर ली। ये 3 तीर का निशाना आप सभी को मालूम है। अब मैं चौथा वो निशाना बताने जा रहा हूँ जो शायद ही किसी को मालूम हो। तो वो चौथा निशाना वह था कि भविष्य में हो सकता है कि सती सावित्री को संतान प्राप्ति उनके भाग्य में नहीं लिखा होता, तो भी उन्होंने असंभव बात को संभव बना ली एक वरदान मांग करके। तो ये था एक तीर से 4 निशाना। बड़े सोच की बड़ी जादू। बड़े सोच वाले लोग एक मौका मिलते ही वो बहुत सारे लाभ उठा लेते हैं, और छोटी सोच वाले लोग हजारों मौका मिलता भी है, फिर भी वो एक भी निशाना सही नहीं लगा पाते। और इसी के साथ दीजिए अपने दोस्त केएस मोटिवेशन वाले को इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।